हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है 2 फरवरी, सेकंड सिटिंग में 12th इंटर जियोग्राफी का पेपर था। तो आई होप आप लोग पेपर देके आ चुके होंगे एंड आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को आंसर की बताया जा रहा है, यानी आप लोगों को यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों ने पेपर में कितना सही लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने 70 क्वेश्चन था, तो 70 के 70 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन कवर करने थे। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो एक एक करके मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सी है? माही बेसिन। ठीक है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सी है? माही बेसिन। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा। चलो, बाबा बुदन पहाड़ी है कहाँ? पूछा गया है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है। तो बाबा बुदन पहाड़ी आप लोगों को पता होगा कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे इधर उधर क्वेश्चन पेपर अगर हो गए होंगे तो भी कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन से उसका आंसर समझने की कोशिश जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। झारखंड जो है वो खनिज दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण एरिया रखता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा जलवायु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था आप लोगों को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी सभी होते हैं तो इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को दिख रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ ये जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बेलाडीला लोहा अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 वाला पेज कहीं और होगा, लेकिन मैं सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे सही आंसर है 1881 में। क्वेश्चन नंबर 6, यानी भारत में सबसे पहले पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? ठीक है, यानी 2011 में जितनी जनगणना हुई थी उस हिसाब से भारत में कितनी नगरीय मतलब नगर में रहने वाले लोग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31.16%, यानी जो बचे हुए जनसंख्या है वो अभी भी गांव में रहती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? यहाँ पे ठीक है पुरुष प्रवास पूछा गया है, यहाँ पे महिला नहीं, यहाँ पे सिर्फ पुरुष प्रवास पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम और रोजगार करने के लिए ज़्यादातर पुरुष अपना गांव छोड़कर या फिर कोई भी शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया आप लोगों को। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यानी फिर से उसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार
तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 अब दिख रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन पेपर है इसीलिए, नहीं तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 का हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी से। ठीक है, ये एक प्रकार का कल्चर है तो जो कि संबंधित है, इसका क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी से। फल और सब्जी को मतलब उत्पादन के लिए एक प्रकार का कल्चर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसका सही आंसर हो जाएगा वायु अपरदन, यानी जब अच्छा चलो डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में मैं समझा दूंगी। डिस्कस करने जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, नलकूप। नलकूप से ही ज़्यादातर सिंचाई होती है दक्षिण भारत में। चलो 27 देख लिया। 27 के बाद यहाँ पे 28 है। 28 ये बहुत क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो पहला ऑप्शन है वो होगा ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। झील मान लो किसी रूप में बसा हुआ है, अब उसके तरफ चारों ओर गांव बसा हुआ है, तो उसका मतलब किस प्रतिरूप का होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। तो कौन व्यावसायिक नगर है, यहाँ पे जेरूसलम, पीटर्सबर्ग, बीजिंग, तो एम्स्टर्डम, तो जो बीजिंग है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, यानी यूएसओ को यूरोप से जोड़ने का काम करता है उत्तरी अटलांटिक, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस शहर मतलब किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय से कृषि से संबंधित है। वहाँ भूमध्य सागरीय कृषि में ज़्यादातर खट्टे फलों का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे कि अंगूर का, होगा ना पता आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, कैनबेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैनबेरा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा कैनबेरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक मिनट रुक जाओ, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, ऑप्शन ए होगा नहीं तो ऑप्शन सी होगा। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है ये ऑप्शन नंबर नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं इसके साथ श्योर नहीं हूँ, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सी को भी लेके। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में तो जनसंख्या है, लेकिन पश्चिमी यूरोप में इतनी जनसंख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। सबको पता है
चीन जो है वो पहले नंबर पे आता है, दूसरा जो है वो भारत जो आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, चीन पहले नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 को पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर 41 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारत में पहला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 44 है ना ये, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1923 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, कोचीपत्तन अवस्थित है, कोचीपत्तन कहाँ उपस्थित है, मतलब अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है, ठीक है। 46 हो गया। चलो यहाँ पे 41 शुरू है, तो 41, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? 41 में तो गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पंपास क्षेत्र में, 43, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? 43, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता रिसरा में, हुगली जो है वो कोलकाता में बसा हुआ है। चलो अब बढ़ते हैं 46 तो हमने देख लिया था। अब चलो 47, जलजन्य रोग है, 47 जलजन्य रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन संक्रमण। चलो 48, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक मिनट रुक जाओ, मेगालोपोलिस, ठीक है, मेगालोपोलिस, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस, तो 48 का हो जाएगा ए, मुंबई, ठीक है, मुंबई। अब चलो धारावी, यहाँ पे धारावी पूछा गया है ना, तो धारावी मालिन बस्ती स्थित है, कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई में जो है वो पूरे एशिया का, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ी धारावी मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अन्योन्य क्रिया, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, एक एक करके मैं पूछ रही हूँ और एक एक करके बता भी रही हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा रोपण फसल नहीं है भाई? जो रबर है ये रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलो 52 के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 68 है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लो, क्वेश्चन तो अलग अलग ही रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन देख लो, नंबर से कोई मायने नहीं रखता है, नंबरिंग से। तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र, ये ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेजेंडा, ठीक है। यहाँ पे 69, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। चलो 17वां क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है, 70 का हो जाएगा डी। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे इधर, क्वेश्चन नंबर 53, तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर आप लोग बोल सकते हैं खेती, ठीक है, खेती। चलो क्वेश्चन नंबर 54, स्वेज नहर जोड़ती है, क्वेश्चन नंबर 54, स्वेज नहर जोड़ती है, 54 का सही आंसर हो जाएगा डी, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 56, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ठीक है, नदी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आयतकार हो जाएगा,
सॉरी आयताकार नहीं, रेखीय होगा, ठीक है, रेखीय होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप क्या है? व्यापार, ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप है व्यापार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 65 है ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 65। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 66, कोलकाता पत्तन स्थित है। कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। 66 का सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे 67 है। 67, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? 67, इसका सही आंसर हो जाएगा अतिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा अतिसार। और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। 62, क्वेश्चन नंबर 62, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। 62, ठीक है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। तो नौसेना पत्तन, तेल पत्तन, विस्तृत पत्तन या औद्योगिक पत्तन? इसका आप लोग सही आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 63 भी, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, सॉरी विश्व का पूछा गया है, विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है तो एशिया से, ठीक है, एशिया से। क्वेश्चन नंबर 64, नोवा मुंडी लौह अयस्क का क्षेत्र है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो आई होप आप लोगों को सही सारे आंसर बता दिए गए हैं। नहीं, और एक है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बचा हुआ था, तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो लौह प्रगलन जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैंकूवर को सेंट जेम्स से। क्वेश्चन नंबर 61, पनामा नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 61, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को 1 से 70 तक के सारे प्रश्न बता दिए हैं। थोड़ा इधर उधर सारा प्रश्न हो चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को 1 से लेकर 70 तक हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। 1-2 क्वेश्चन जो भी मैंने पूछे हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड एग्जाम के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।